एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, नहीं जाना पड़ता। कौन माँ बाप चाहते कि अपनी छोटी उम्र में अकेले भेज दे? कोई माँ बाप नहीं चाहता, लेकिन अब लगे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में यूक्रेन से लौटे हुए बच्चों से मुलाकात कर रहे थे। वहां पर चेहरा चमकाई प्रथा का निर्वहन किया जा रहा था, क्योंकि वाराणसी में 7वें चरण में चुनाव है और उससे पहले पूरा माहौल बनाया जा रहा था। तमाम तरह की बातें की जा रही थी और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ खुलासा कर दिया है जिसके बाद अब हंगामा होने लगा है। अपना कच्चा चिट्ठा, अपनी सरकार का कच्चा चिट्ठा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोलकर रख दिया है। अब लोग सवाल पूछने लगे हैं, अगर आप इसे फेलियर के तौर पर मानते हैं तो यह नाकामी आपकी है। पूरे देश में अब इसी को लेकर सवाल उठने लगा है और जमकर फजीयत हो रही है मोदी सरकार की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं लाइव टीवी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से यूक्रेन में जो छात्र फंसे थे उसको लेकर कितनी संवेदनशील नजर आ रही थी मोदी सरकार। एक तरफ भाषण दिए जा रहे थे, रैली की जा रही थी, 56 भोग खाए जा रहे थे, तमाम तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में भारतीय छात्र छात्राओं के साथ बदतमीजी की जा रही थी, उन्हें पीटा जा रहा था। इन सब के बीच तो एक छात्र की मौत भी हो गई, नवीन नाम के शख्स की, उसको लेकर भी माहौल बनाया जा रहा था। लेकिन अब जब यूक्रेन से बच्चे लौटे हैं तो उनके साथ पीआर बनाने की कोशिश की जा रही, मतलब उनके माध्यम से प्रचार करने की कोशिश की जा रही है। पहले अपने तमाम मंत्रियों को इस काम पर लगाया गया था, उनके गाल पर जोरदार तमाचा मारा गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब जब वो कुछ करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं भारत माता की जय, तो भारत माता की जय तो बोल देते हैं बच्चे, लेकिन मोदी की जय बोलने की कहते तो बोलते नहीं है। खैर, इन सब का ये सिलसिला लगातार चल रहा था, लेकिन इन सब के बीच आ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री जब आते हैं और किस तरीके से कच्चा चिट्ठा खोलते हैं वो खुद सुनिए। कई ऐसी छात्र छात्राओं के साथ बैठे थे जो यूक्रेन से लौटे थे, वाराणसी में माहौल बनाया जा रहा था और खुद ही बता दिया कि पिछले 8 बरस से उन्होंने कुछ नहीं किया है। सुन लीजिए। एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, नहीं जाना पड़ता। कौन माँ बाप चाहते कि इस छोटी उम्र में अकेले भेज दे? कोई माँ बाप नहीं चाहता, लेकिन अब लगे हैं। देखिए, पहले तो आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि ये मेडिकल जो विभाग है उनकी ये पूरी नाकामी है, मेडिकल सिस्टम की ये पूरी नाकामी है कि बच्चों को पढ़ने के लिए यूक्रेन जाना पड़ रहा है। अब मेडिकल सिस्टम की जो नाकामी है उसके चलते इन्हें यूक्रेन बच्चों को पढ़ने जाना पड़ रहा है। ये कहते कहते आगे जाकर वो फिर से कोसने लगते हैं 70 सालों को। जी हां, कहते हैं कि अब अगले 10 साल के अंदर ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। उतने बच्चे नहीं पढ़े होंगे जितने बच्चे 10 साल के अंदर एडमिशन ले लेंगे और पढ़ भी लेंगे। यानी कि अभी 70 साल वाला रोना रोया जा रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है वो आपको दिखाएंगे। पहले बयान सुनिए। और मेरी कोशिश है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। जिस प्रकार की कोशिश हम कर रहे हैं तो शायद 10 साल के भीतर भीतर पिछले 70 साल में जितने डॉक्टर बने हैं उतने नए 10 साल में बन जाएंगे जी। इतना बड़ा काम हो जाए। आपने बयान सुना, वही 70 साल। जब सुनिए 70 साल, 2014 में सुना था 70 साल, आज 2022 हो गई है, लेकिन 70 साल, ये 70 साल खत्म नहीं हो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और मोदी जी के क्यों, आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के उठा लीजिए, ये 70 साल वाला रोना किसी का खत्म नहीं हो रहा। लेकिन जो लताड़ अब जनता लगा रही है उसको देखकर और पढ़कर शायद इन्हें थोड़ी शर्म आ जाए। वैसे आती तो नहीं है, लेकिन शायद आ जाए, क्योंकि अब इनसे पूरा हिसाब किताब मांगा जा रहा है, क्योंकि कच्चा चिट्ठा इन्होंने खुद खोल दिया था। दरअसल जो कहा गया था प्रधानमंत्री की तरफ से कि यह मेडिकल सिस्टम की नाकामी है कि बच्चों को पढ़ने यूक्रेन जाना पड़ता है, उसको लेकर एक वेद नायक है, उन्होंने साफ तौर पर तंज कसा है। उन्होंने कहा यह जानकर अच्छा लगा कि वो अपनी सरकार और वाजपेयी सरकार की नाकामी को मान रहे हैं। कुल मिलाकर पिछले 20 साल, 8 + 6 साल में भी कुछ नहीं किया। साथ ही यह जानना दिलचस्प होगा कि यूक्रेन में गुजरात, एमपी, बिहार, हरियाणा, यूपी से कितने लोग हैं जहां बीजेपी कभी काफी समय से शासन कर रही है। दरअसल ये 8 और 6 साल वाला आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो हम आपको बता दें। दरअसल 8 साल ये वाला, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बने 2014 से लेकर 2022 हो चुका, 8 साल हो चुका है। और वाजपेयी सरकार, क्योंकि ये तो वाजपेयी सरकार को भी नहीं छोड़ते, कई बार आपने सुना होगा 70 साल चीखते हैं। इन्हें खुद नहीं मालूम कि 70 साल में से 6 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। खैर, जो बात है, वो 8 और 6, इन 14 सालों के अंदर कुछ बदला नहीं देश के अंदर। और इसी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये उठने लगे, कब तक आप 70 साल का रोना रोएंगे? यही नहीं,
जब ये 70 साल का रोना रो रहे थे, यूक्रेन में पढ़ने वाली बात कर रहे थे, तो गुजरात से भी इन पर सवाल दागा गया है, इनसे सवाल पूछा गया है। गुजरात के रहने वाले लोग भी पूछ रहे हैं कि आप बेवकूफ बनाते रहे गुजरात में। 25 साल हो गए आपको, 25 साल हो गए आपको भारतीय जनता पार्टी को शासन करते करते, कई साल आपको हो गए शासन करते करते। आपने किया है। एक है किशोर पुरोहित जो अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले, तो उन्होंने कहा सुनो नरेंद्र मोदी जी, हर साल 2000 से ज्यादा गुजराती छात्र मेडिकल स्टडी के लिए विदेश जा रहे हैं। अंदाजा लगाइए, जो लगातार चीख रहे हैं कि गुजरात मॉडल देखिए, उसमें देखिए गुजरात के खुद बच्चे 2000 बच्चे हर साल जाते हैं मेडिकल स्टडी करने के लिए, विदेश जाते हैं। गुजरात में 15,000 से ज्यादा छात्रों के सामने सिर्फ 5508 सीटें हैं। वो कह रहे हैं कि हम सीटें बढ़ा रहे हैं, बजट कितना बढ़ा रहे हैं वो भी बताएंगे। पहले देखिए आगे लिखते हैं, गुजरात में एमबीबीएस की 1 करोड़ की फी है। सुन लीजिए, गुजरात में, जिस गुजरात का गुणगान गा रहे हैं और बता रहे हैं कितना भला कर रहे हैं देश का, ये गुजरात में 1 करोड़ फी है, ये बताना है। जो किशोर पुरोहित है उन्होंने लिखा है एमबीबीएस की 1 करोड़ की फी है। वहीं अगर यूक्रेन की बात कर ली जाए तो यूक्रेन में हॉस्टल फी के साथ 22 लाख रुपए। अब बताइए क्या करें, इंसान कहां भेजे बच्चे को, वहां या यहां? क्योंकि एजुकेशन फीस के नाम पर आपने जो बजट था उसको कम कर दिया गया है। मेडिकल सुविधाएं जो है तमाम चीजें खत्म होती जा रही हैं। अगर आपको देखा जाए 70 साल का आप रोना रोते हैं, लेकिन अभी तक बता नहीं पाए कि पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर है तो उसका लिए क्या किया है। आप हमेशा इतने परेशान रहते हैं। 8 साल में बताइए, क्योंकि 8 साल हो गए ना 2014 से अब तक, उसका कोई जिक्र नहीं है अभी। 8 साल में कितने एम्स खोले गए, कितने मेडिकल कॉलेज खोले गए, कितना बजट दिया गया, कितने बच्चों के लिए सुविधाएं दी गई, तमाम चीजों पर कोई जिक्र नहीं होता। जिक्र सिर्फ ये होता है कि 70 साल में क्या हुआ। और यही चेहरा चमकाई प्रथा का निर्वहन जब करने पहुंचे थे तो खुद की फजीहत करा बैठे हैं। लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। एलएस नाम की है, उन्होंने लिखा 8 साल हो गए और अभी भी अतीत से नहीं निकले हैं, कभी वर्तमान की बात नहीं करते और भविष्य का दृष्टिकोण पता नहीं है, यानी भविष्य में क्या करने वाले हैं वो पता नहीं है। सिर्फ ये 70 साल में अटके रहते हैं कि नेहरू गांधी परिवार, कांग्रेस की सरकार, ये तमाम बातें इनसे करवा लीजिए। ये कभी बात करते ही नहीं कि 8 साल में इन्होंने क्या दिया, और इसी को लेकर अब इनको जबकि लताड़ा भी जा रहा है, फटकारा जा रहा है, खुद की बेइज्जती हो रही है, ऐसे जोरदार तमाचे पड़ रहे हैं शायद ये भूल नहीं पाएंगे। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि ऐसा नहीं मेडिकल कॉलेज नहीं खोले। मेडिकल कॉलेज के नाम पर उत्तर प्रदेश में आकर देखिएगा, एक साथ चुनावों से पहले 8 मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान कर दिया गया था, उनका शिलान्यास कर दिया था। द लाइव टीवी ने आपको दिखाया था कि किस तरीके से आधा अधूरा खोल दिया गया कि चुनाव से पहले खोलना था। हर जगह प्रचार चाहिए। जब प्रचार करने की कोशिश किया, ऐसी ही फजीहत हुई है इनकी। एक ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेज दिया गया था, वहां फटकारे गए, वो यहां अलग से फटकार लग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश कर रहे थे, वो ये भूल गए थे कि वो पढ़े लिखे बच्चों के सामने बात कर रहे हैं। उन्हीं बच्चों के सामने बात कर रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं। ऐसे नहीं है कि आपके इन प्रचार तंत्रों पर काम करेंगे। उनके सामने रोना रोया जा रहा था कि 70 साल में कुछ नहीं, हम 8 साल में, अपने 8 साल का डेटा नहीं दे रहे थे, अब अगले 10 साल का और वक्त मांग रहे थे। तो सोचिए, जो काम करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही थी, वो पासा इनका उल्टा पड़ चुका है। अब बच्चों से लेकर तमाम लोग जो अभी तक मोदी मोदी चिल्लाया करते थे, वो इन सब सवाल पूछने लगे कि बता तो दीजिए, इन 8 सालों का डेटा कब देंगे, कब बताएंगे कि आपने बच्चों के लिए क्या किया। यूक्रेन बच्चे जाए ना तो क्यों ना जाए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।